हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ स्टाइल विद पांडे। नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज अपनी इस वीडियो में आप सबको जौनपुर और जौनपुर के किले का इतिहास बताएंगे। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। और यदि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कोई नई वीडियो आए तो आप तक ज़रूर पहुँचे। विभाजित करके देखा जा सकता है। फर्स्ट, प्रागैतिहासिक इतिहास। सेकंड, लिखित इतिहास। प्रागैतिहासिक इतिहास का संदर्भ ये है कि जब लेखन कला का उदय न हुआ था तथा व्यक्ति यायावर जीवन व्यतीत करता था। भारत के संदर्भ में सिंधु सभ्यता के समय व्यक्ति शहरों में रहना शुरू कर दिया था, परंतु वहाँ की भाषा को अभी तक न पढ़े जाने की वजह से सिंधु सभ्यता को एक तीसरे इतिहास के खंड में रखा गया है, जिसे प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। लिखित इतिहास का कालखंड लिखित इतिहास के रूप में होने पर होती है, जिसमें हमें लिखित ऐतिहासिक साक्ष्यों का पता किसी अभिलेख, पांडुलिपि, सिक्के, ताड़पत्र या ताम्रपत्र से चलता है। मौर्य काल के समय से हमें लिखित पट्टियाँ मिलनी शुरू हो जाती हैं। इसके पहले भारत भर में कहानी की तरह सब विभिन्न ग्रंथों का उच्चारण करते थे और बाद में जाकर उनको विभिन्न स्थानों पर उतारा गया था। जौनपुर के इतिहास को भी इन्हीं प्रकार के दो भागों में बांट के देखा जा सकता है, जैसे कि विभिन्न खुदाइयों के अवशेषों के आधार पर हम जौनपुर के प्रागैतिहासिक बसाव की सीमा का अवलोकन कर सकते हैं। विभिन्न तथ्यों व उत्खननों के आधार पर यहाँ की प्राचीनता की सीमा करीब 3000 ईसा पूर्व माना जाता है। यहाँ पर कुछ प्रमुख खुदाइयाँ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने करवाया था तथा कुछ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने करवाया था। चित्र में जौनपुर के शाही किले के उत्खनन को प्रदर्शित किया गया है तथा खुदाई से निकले प्राचीन भवन साक्ष्यों को प्रदर्शित किया गया है। बलुआ घाट, मादरडीह आदि वे स्थान हैं जहाँ से जौनपुर के प्राचीनता के अवशेष प्राप्त होता है। यहाँ से कृष्ण लेपित मृदभान की भी प्राप्ति हुई है, जो अपने में अति विशिष्ट बर्तन माने जाते हैं। जौनपुर बौद्ध काल में भी अत्यंत महत्वपूर्ण था और यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि महात्मा बुद्ध कौशाम्बी जाते हुए यहीं से होते हुए गए थे। मछली शहर प्राचीन नाम मच्छिकाशन था, जिसे बौद्ध कालीन माना जाता है। बौद्ध के बाद कुषाण, गुप्त काल के भी अवशेष जौनपुर से प्राप्त होते हैं। जौनपुर में बड़ी संख्या में मंदिर व मूर्तियाँ प्रतिहार कला के शासन में आने के बाद बनाई गई थी, जिसका प्रमाण यहाँ के विभिन्न पुरातात्विक सर्वेक्षणों से प्राप्त होता जाता है। यहाँ पर असंख्य मूर्तियाँ उस काल की मिलती हैं। प्रतिहारों के काल के बाद जौनपुर के तुगलकों का और फिर शर्कियों का काल आया। उपरोक्त तथ्यों से जौनपुर की संस्कृति महत्वता पर प्रकाश पड़ता है। जौनपुर शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज तुगलक ने
अपने चचेरे भाई सुल्तान मोहम्मद यानी कि मोहम्मद तुगलक की याद में की थी। सुल्तान मोहम्मद यानी कि मोहम्मद तुगलक का वास्तविक नाम जौना खां था। इसी कारण इस शहर का नाम जौनपुर रखा गया। 1394 के आसपास मलिक शरवर ने जौनपुर को शर्की साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। शर्की शासक कला प्रेमी थे। उनके काल में यहाँ अनेक मकबरों, मस्जिदों और मदरसों का निर्माण किया गया। यह शहर मुस्लिम संस्कृति और शिक्षा के केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ की अनेक खूबसूरत इमारतें अपने अतीत की कहानियाँ प्रतीत होती हैं। जौनपुर का इतिहास यदि पुरातात्विक ढंग से देखा जाए तो 1500 ईसा पूर्व तक जाता है। वर्तमान में यह शहर चमेली के तेल, तंबाकू की पत्तियों, इमरती और स्वीट मीट के लिए प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक धरोहरों का खजाना है यूपी का यह शहर। सैकड़ों साल पुरानी इमारतें आज भी हैं आकर्षण का केंद्र। जौनपुर भारत के खूबसूरत राज्यों में शुमार उत्तर प्रदेश ऐतिहासिक शहर और प्राचीन स्थानों का खान है। धार्मिक और प्राचीन नगरी वाराणसी से लेकर विश्व विख्यात आगरा समेत उत्तर प्रदेश में अनगिनत जगहें हैं जो कि अतीत में अपने गौरवशाली किलों, मंदिरों, मस्जिदों के रूप में स्मारकों की उपस्थिति को दर्शाता है। जब भी बात भारत के इतिहास की होती है तो जौनपुर का नाम एक बार ज़रूर सामने आता है। इलाहाबाद से 100 किलोमीटर और वाराणसी से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जौनपुर उत्तर प्रदेश के प्राचीन स्थानों में से एक है। जौनपुर की स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक उर्फ जोना खां के नाम पर की थी। जौनपुर में एक ऐसा मस्जिद है जिसकी निर्माण शैली मंदिर से मिलती है। इसके पीछे फिरोज तुगलक का हाथ है। दरअसल फिरोज शाह तुगलक इस्लाम को मानने वाला कट्टर धर्मार्थ व्यक्ति था जिसने अपने शासन काल में हर वह निर्णय लिए जिससे इस्लाम को मानने वाले लोग और सशक्त हो सके। उसने कई सारे मंदिरों को ध्वस्त कर दिया जिसमें से एक था अटाला देवी मंदिर। फिरोज शाह ने इस मंदिर को मस्जिद में रूपांतरित कर दिया। यही कारण है कि इस मस्जिद की रचना मंदिर से मिलती है। यहाँ और भी ऐसी प्राचीन इमारतें हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। शाही किला। शाही किला को करार किला और जौनपुर के नाम से भी जाना जाता है। इसका इतिहास बेहद उतार चढ़ाव वाला रहा है। सबसे पहले इस किले को एक टीले पर बनाया गया था और इसे केरार किला कहा जाता था। गोमती नदी पर बने शाही पुल के पास स्थित इस किले के निर्माण में इस्तेमाल की गई ज़्यादातर सामग्री कन्नौजी के राठौर राजा के समय के ऐतिहासिक स्थलों की है। जौनपुर से 2.2 किलोमीटर दूर यह किला शहर का प्रमुख आकर्षण है। यह शाही किला, जिसे जौनपुर का किला भी कहा जाता है, कई युद्धों और निवास से गुजर चुका है। फिर भी यह मजबूत है और सुंदर अतीत का वर्णन करता है। यह तुगलक, लोदी वंश और मुगल के कई राजाओं के नियंत्रण में भी रहा है।
अटाला मस्जिद। अटाला मस्जिद जौनपुर का एक प्रसिद्ध पर्यटन आकर्षक केंद्र है जो यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों के बीच खासा लोकप्रिय है। इस मस्जिद का निर्माण 1408 में यहाँ के शासक सुल्तान इब्राहिम शर्की ने बनवाया था। हालांकि इसकी आधारशिला 1377 में दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक तृतीय के शासनकाल में रखी गई थी। मस्जिद की परिसर में एक मदरसा भी मौजूद है। आज अटाला मस्जिद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखभाल में है। जामा मस्जिद। फिरोज शाह तुगलक ने 15वीं शताब्दी में निर्मित जामा मस्जिद को बारी मस्जिद, जुमा मस्जिद और जामी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। इसकी वास्तुशिल्पीय बनावट जौनपुर के ही अटाला मस्जिद और दिल्ली के मुगल स्मारकों से काफ़ी मिलती जुलती है। इस मस्जिद का निर्माण एक 6 मीटर ऊंची नींव पर किया गया है। अंदर पहुंचने के लिए एक विशाल दरवाज़ा है जिसके ऊपर 2 मेहराब बने हुए हैं। यह इस्लामी और जौनपुर वास्तुकला का एकदम सही मिश्रण है। यदि आप जौनपुर की स्थापत्य सुंदरता को देखना चाहते हैं तो आपको इस जामा मस्जिद को अवश्य देखना चाहिए। शाही पुल। कभी कभी स्थानीय और कई पर्यटकों के बीच जौनपुर शाही ब्रिज शहर के नाम से भी जाना जाता है। भले ही यह 1934 के भूकंप के दौरान आंशिक रूप से ध्वस्त हो गया, फिर इसका इस्तेमाल यातायात के लिए किया जाता रहा है। शाही ब्रिज गोमती नदी पर बसाया गया है और जौनपुर में एक ऐतिहासिक स्थान है। पुल से इस पर खंभों पर टिकी अष्टभुजीय आकार की गुंबजदार छतरी भी बनी हुई है। इस छतरी में लोग खुद को पुल पर दौड़ती वाहनों से सुरक्षित रखकर नदी की बहती धाराओं का बेहंगम नज़ारा देखते हैं। लाल दरवाज़ा मस्जिद। लाल दरवाज़ा मस्जिद या रूबी लाल गेट मस्जिद जौनपुर के बाहरी इलाके में स्थित है। इसे 1947 में सुल्तान महमूद शर्की की बेगम बीबी राजी ने बनवाया था और यह मस्जिद जौनपुर के एक मुस्लिम संत मौलाना सैयद अली दाऊद कुतुबुद्दीन को समर्पित है। इसे खास तौर से बेगम के निजी प्रार्थना कक्ष के रूप में बनवाया गया था। इस मस्जिद की वास्तुशिल्पीय शैली अटाला मस्जिद से काफ़ी मिलती जुलती है। हालांकि आकार के मामले में यह अटाला मस्जिद से छोटा है। इसके उत्तर, पूर्व और दक्षिण में 3 दरवाजे हैं जिसके ज़रिए इसके अंदर पहुंचा जा सकता है। इसका पूर्वी गेट लाल पत्थर से बना है। यही वजह है कि इसे लाल दरवाज़ा मस्जिद कहा जाता है। आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।